हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। बच्चों, क्या तुम जानते हो अंतरिक्ष हमसे कितनी दूर है? क्या तुम जोर से कूदो तो अंतरिक्ष में पहुंच सकते हो? चलो पता लगाते हैं। तुमने इस प्रकार के रॉकेट्स को अंतरिक्ष में जाते हुए देखा होगा। बड़ी स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, इंडिया में इसरो ऐसे रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजती हैं। वैसे तो अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, अनंत है, इनफाइनाइट, लेकिन हमारी धरती से कितनी दूरी पर हम मानते हैं कि अंतरिक्ष शुरू होता है? चलो पता करते हैं। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। तुम लोगों ने ऐसा ग्लोब जरूर देखा होगा अपने स्कूल में, राइट? अब अगर ये हमारी धरती है तो यहाँ से कितनी दूरी पर अंतरिक्ष शुरू होता है, हमें इसकी बात करनी है। तुम जानते हो धरती के चारों ओर वायुमंडल है, यानी कि यहाँ पर हवा है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते जाते हैं तो अब ये हवा का दबाव कम होता जाता है और कुछ दूर जाकर हवा लगभग शून्य हो जाती है। तो जहां पर हवा शून्य हो जाती है वहां से हम मान सकते हैं कि स्पेस या अंतरिक्ष शुरू हो गया है। तो इस बात की कोई क्लियर लाइन नहीं है कि इस लाइन के बाद में अंतरिक्ष शुरू होता है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके हिसाब से अंतरिक्ष एक काल्पनिक लाइन मान लेते हैं कि इस लाइन के बाहर या इस लाइन से ज्यादा दूर जाने पर अंतरिक्ष शुरू होता है। लेकिन पहले तुम ये गैस करके देखो कि अगर ये धरती है तो अंतरिक्ष कितनी दूर से शुरू होता है? लगभग इतनी दूर या इतनी दूर? चलो मैं बताता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी धरती के एकदम पास में यहाँ पर वायुमंडल है, हवा का दबाव है, और अंतरिक्ष में नहीं है। तो अगर हम धरती से धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ बढ़ें तो दो चीजें हैं जिनका की प्रभाव दिखाई पड़ता है कि हम धीरे धीरे अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अगर वायु दाब बहुत कम होता जाएगा तो वहां पर विमान नहीं उड़ पाएंगे। हवाई जहाज केवल तभी उड़ सकते हैं अगर वायु दाब हो, यहाँ पर वायुमंडल हो। अंतरिक्ष में हवाई जहाज नहीं उड़ सकते, इसीलिए वहां जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अधिकतम कितनी दूरी है जहां तक एरोप्लेन या हवाई जहाज जा सकते हैं? ये एक तरीका है उसको एस्टिमेट करने का। दूसरा तरीका ये है, तुम्हें पता है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में आती है तो सूर्य का प्रकाश तो 7 रंगों से मिलकर बना है, उसमें से नीला रंग ज्यादा स्कैटर होता है, बिखरता है, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष की तरफ जाएं और वहां पर वायु ना हो तो प्रकाश बिखरेगा नहीं और वहां पर जाकर आसमान नीला नहीं दिखाई देता, आसमान काले रंग का दिखाई देता है। तो चाहे अगर दिन का समय हो और तुम्हें आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान फिर भी काला दिखाई देगा। तो ये दो मेन चीजें हैं जो कि मेजर इफेक्ट पड़ता है कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं। इन दोनों के हिसाब से वैज्ञानिकों ने एक यहाँ पर एक लाइन डिफाइन करी है। जैसा मैंने बोला, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक डेफिनेशन बनाई है, उसको कहते हैं कारमैन लाइन। तो अगर आप कारमैन लाइन के दूर हैं तो आप अंतरिक्ष में माने जाएंगे, अगर उसके अंदर हैं तो आप पृथ्वी पर माने जाएंगे। और वो कारमैन लाइन होती है पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर। अब सोचो कि 100 किलोमीटर यहां से कितने ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम थोड़ी सी गणित करते हैं। तो देखो, ये ग्लोब, इसका डायामीटर 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा 1 फुट का स्केल है। अगर इससे हम देखें तो ये इससे 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर का है। इसके हिसाब से अगर मैं इसकी परिधि या इसकी सरकमफ्रेंस देखूं तो वो लगभग आती है 78 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी की एक्चुअल सरकमफ्रेंस कितनी है? 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इस ग्लोब पर 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर होंगे। मतलब अगर हम इस ग्लोब पर 1 सेंटीमीटर चलते हैं, जैसे कि ये देखो, ये इंडिया है, अगर हम इस पर 1 सेंटीमीटर चलते हैं तो वो लगभग एक्चुअल पृथ्वी पर 500 किलोमीटर बनेगा।
इसका मतलब यहां से अंतरिक्ष में जाने के लिए, कार्बन लाइन को टच करने के लिए अगर हमें केवल 100 किलोमीटर जाना है, मतलब इस धरती से केवल 2 मिलीमीटर ऊपर जाना है। अजीब सा लगता है ना सोचकर कि हम इस ग्लोब से केवल 2 मिलीमीटर ऊपर उठे तो हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। अब देखो, ये 5 रुपए का सिक्का लगभग 2 मिलीमीटर मोटा है। इसका मतलब अगर मैं इस सिक्के को यहां पर रखूं, तो इस ग्लोब में अगर मैं इतनी ऊंचाई तक जाऊं जितना मोटा ये 5 रुपए का सिक्का है, तब एक्चुअल धरती पर मुझे 100 किलोमीटर जाना होगा और मैं अंतरिक्ष में पहुंच जाऊंगा। बहुत अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये सच है। इसका मतलब तुम ये सोचो कि हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो कितना पतला है। और कुछ मजेदार बातें बताता हूं मैं तुम्हें। अब ये तो हुआ स्पेस की शुरुआत, हम मानते हैं 100 किलोमीटर के बाद है, लेकिन सारे रॉकेट या सैटेलाइट जो हमारे चारों तरफ चक्कर काटते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, वो 100 किलोमीटर दूर पर नहीं होते, वो अधिक दूरी पर होते हैं। तुमने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम सुना होगा। ये काफी बड़ा स्पेस स्टेशन है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, जहां एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री जाकर रहते हैं और वो वहां पर रहकर अलग अलग विज्ञान के प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी वहां पर गए हैं। वो पृथ्वी से कितना दूर है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर मतलब अभी भी 1 सेंटीमीटर से कम। तो अगर मैं ये स्केल लूं और इसमें ये इतना 1 सेंटीमीटर है, तो तुम देखो यहां पर ये 1 सेंटीमीटर से कम है, तो 8 मिलीमीटर दूर, यहां से केवल 8 मिलीमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तुमने ये भी सुना होगा कि अमेरिका में कुछ बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि अपनी कंपनी के रॉकेट से, मतलब नासा या ऐसी एजेंसी के रॉकेट से नहीं, अपनी कंपनी के रॉकेट से स्पेस तक गए केवल घूमने के लिए। तो वो कितना ऊपर तक गए? केवल लगभग 100 किलोमीटर। इसका मतलब इस पर केवल 2 मिलीमीटर ऊपर गए और वापस आ गए। तो कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेशन? तो हमें उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए बहुत सारे ऐसे मजेदार साइंस की इंफॉर्मेशन के वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।